ऐसी खबरें तो बहुत बार आई है कि धरती जैसी ग्रह को हम लोगों ने खोज निकाला, पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ ज्यादा ही खास है। वैसे नासा में तो रोज नई नई डिस्कवरीज होती रहती है, पर ये डिस्कवरी कुछ ज्यादा ही खास है। नासा ने एक बहुत बड़ा ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया। नासा ने ये कहा कि एस्ट्रोनॉमर्स को 7 धरती जैसी ग्रह मिली जो ट्रैपिस्ट नामक तारे का चक्कर लगाती है। ये एक पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है और इस सोलर सिस्टम में 7 प्लैनेट्स हैं। ये जो 7 प्लैनेट्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है और इसी के चलते एस्ट्रोनॉमर्स 7 प्लैनेट्स को अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं। ये अनोखा सोलर सिस्टम धरती से 40 लाइट ईयर्स यानी 40 प्रकाश वर्ष दूर है। ये एक बहुत ही खास डिस्कवरी है क्योंकि ये जो प्लैनेट्स मिले हैं उनमें से सारे के सारे बिल्कुल धरती जैसी है। इन प्लैनेट्स की एटमॉस्फेयर और साइज बिल्कुल धरती जैसी ही है। जितना अभी तक इन प्लैनेट्स के बारे में पता चला है उसके हिसाब से इन प्लैनेट्स पर जल की मौजूदगी भी हो सकती है और शायद वहाँ जिंदगी भी बसती होगी। जो लोग एलियंस पर बिलीव करते हैं उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही खास न्यूज है। ऐसी न्यूज पहले भी बहुत आई, पर उन न्यूज और इस न्यूज में ये फर्क है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सोलर सिस्टम का 7 ग्रह बिल्कुल धरती जैसा है और एक नहीं बल्कि इन सभी ग्रह पे जीवन की संभावना है। नासा के हिसाब से ये 7 ग्रह एक सूरज का चक्कर लगाती है जिसका नाम है ट्रैपिस्ट-1। ये एक ऐसा तारा है जो ब्रह्मांड में मौजूद बाकी तारों से ज्यादा ठंडा है और जैसा कि मैंने बताया ये तारा धरती से करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर है। एस्ट्रोनॉमर्स ने सिर्फ इन ग्रहों के एग्जिस्टेंस के बारे में ही पता नहीं किया, बल्कि इन प्लैनेट्स की मास और रेडियाई कितनी है उसे भी एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलकुलेशन के जरिए पता किया और कैलकुलेशन से उन्हें ये पता चला कि ये प्लैनेट रॉकी प्लैनेट्स है, मतलब बिल्कुल धरती जैसी सतह वाली प्लैनेट, न कि कोई गैस की बनी प्लैनेट। अगर ये गैस की प्लैनेट्स होती तो हम इस पे नहीं रह पाते। अगर एस्ट्रोनॉमर्स की कैलकुलेशंस की माने इन 7 प्लैनेट्स में से ये 3 प्लैनेट्स सबसे ज्यादा हैबिटेबल है। इन 3 प्लैनेट्स पर रहने लायक हैबिटेबल टेम्परेचर है और इसकी सतह पे पानी भी मौजूद है और उन तीनों में से ये ट्रैपिस्ट-F जो है ये सबसे ज्यादा आइडियल है और इसकी सतह पे लाइफ सपोर्टिंग की चांसेस बहुत ज्यादा है। रिसर्चर्स के हिसाब से ये ट्रैपिस्ट-F ग्रह धरती से ज्यादा ठंडा है, पर स्टिल ये बिल्कुल हैबिटेबल है। अगर इन प्लैनेट्स के सूरज ट्रैपिस्ट-1 की बात करें तो इसकी टेम्परेचर हमारे सूरज का आधा है और उसका कलर लाल है और वो हमारे सूरज के मुकाबले बहुत डिम है। ट्रैपिस्ट हमारे सूरज से बहुत ज्यादा ठंडा है, पर उसके पोजीशन के हिसाब से जो ये प्लैनेट्स की पोजीशन है वो ऐसी है कि ये इन प्लैनेट्स को हैबिटेबल बनाती है। ये सोलर सिस्टम सुनने में बिल्कुल काल्पनिक और फिल्मी सोलर सिस्टम जैसी लगती है, पर ये बिल्कुल रियल है। अगर आप उन 7 प्लैनेट्स में से किसी एक प्लैनेट के ऊपर खड़े होंगे तो आपको बाकी 6 प्लैनेट्स आसमान में कुछ ऐसा दिखेगा मानो कि 6 चांद आपको एक साथ दिख रहा है। ये ऐसा इसलिए दिखेगा क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। अगर सूरज की व्यू की बात करें तो अगर आप पहले प्लैनेट के ऊपर खड़े होंगे तो आपको सूरज हमारे सूरज से 3 गुना ज्यादा बड़ा दिखेगा। जब भी ऐसे छोटे स्टार्स ब्रह्मांड में पाए जाते हैं तो उन्हें अक्सर नासा इग्नोर कर देती है, पर ये तारा कुछ ज्यादा ही खास है और इसके 7 ग्रह इसको खास बनाते हैं। इन प्लैनेट्स को नासा ने फाइंड तो कर लिया, अभी इसके ऊपर रिसर्च तो जस्ट शुरू ही हुई है। इन प्लैनेट्स पे शायद एलियन लाइफ पहले से ही मौजूद होगी या फिर नए लाइफ फॉर्म्स पनप रहे होंगे क्योंकि इन प्लैनेट्स की टेम्परेचर बिल्कुल धरती जैसी है। और भी बहुत रिसर्च किया जाएगा इसके ऊपर और इन प्लैनेट्स के बारे में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पब्लिश होने वाले हैं। जैसे जैसे इसकी खबर सामने आते रहेगी वैसे वैसे मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हर 2 दिन के बाद अपलोड करता रहता हूँ।
सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन के बगल वाले घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।